हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जीव विज्ञान के शिक्षक ने सुकन्या को चने के बीज को गीले कपड़े में लपेटकर जल से एक पेट्री डिश में रखने के बाद निर्देश दिए। सुकन्या ने सवेरे अवलोकन किया कि चने के बीजों का आकार बढ़ गया तथा पेट्री डिश में जल की मात्रा अत्यधिक कम हो गई। सुकन्या ने जीव विज्ञान के कालखंड में उपरोक्त प्रयोग पर आधारित घटनाओं के बारे में विषय शिक्षक से पूछा। उपरोक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर पराशरण क्या है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण। देखिए, अगर बात की जाए परासरण की कि परासरण क्या होता है, तो देखिए जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन परासरण कहलाता है। अभिगमन यह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या किया गया, सुकन्या से कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि एक पेट्री डिश में क्या रखने को कहा, जल रखने को कहा, और उसमें क्या रखे गए, फिर चने के दाने यहाँ पर रखे गए। तो यह देखा गया अगले दिन जो जल की मात्रा थी वह क्या हो गई। देखिए, पहले दिन क्या थी, जल की मात्रा पेट्री डिश में अधिक थी और चनों में क्या थी, कम थी। लेकिन जब दूसरे दिन आकर देखा गया तो यह देखा गया कि चनों में क्या थी, जल की मात्रा अधिक देखी गई और जो पेट्री डिश थी उसमें जल की मात्रा क्या देखी गई, कम देखी गई। तो यह क्या है, यह विधि क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। जहां पर क्या होता है, देखिए पहले दिन क्या थी, जल की मात्रा कहाँ ज्यादा थी, पेट्री डिश में ज्यादा थी। तो यहाँ पर जल की सांद्रता अधिक होने के कारण क्या हुआ, जो अधिक सांद्रता वाले अणु थे, वो जल के अणु थे, वो कहाँ गए, निम्न सांद्रता की ओर चले गए। निम्न सांद्रता किसमें थी, बीज में थी, किसके, चने की। तो जब उच्च सांद्रता के अणु निम्न सांद्रता की ओर गए तो यह देखा गया कि जो चने की कोशिकाएं थी वह जल को अवशोषित करती हैं, जिस कारण क्या होता है, जो चने की कोशिकाएं होती है वह फूल जाती हैं और जल की मात्रा क्या होती है, पेट्री डिश में कम हो जाती है। तो यह विधि क्या कहलाती है, परासरण विधि कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें परासरण विधि की तो यह क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहले अगर बात करें, सबसे पहले होती है अंतः परासरण। देखिए, अगर हम बात करें अंतः परासरण की कि अंतः परासरण क्या होता है, तो अंतः परासरण क्या होता है, जब किसी कोशिका को अल्प पराश्रित विलयन में डाला जाता है तो जल के अणु क्या होते हैं, अल्प पराश्रित विलयन से कोशिका रस में प्रवेश करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण क्रिया कहते हैं। जैसे कि किशमिश को जब जल में डालते हैं तो जल में डालकर वह क्या जाती है, खुल जाती है, तो यह क्या कहलाता है, अंतः परासरण कहलाता है। जब क्या होता, देखिए अंतः परासरण क्या है, किसी कोशिका को अल्प पराश्रित विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है तो जल के अणु अल्प पराश्रित विलयन से कोशिका
विलयन से कोशिका रस में प्रवेश करती हैं। कोशिका रस में प्रवेश करते हैं। यह क्या कहलाता है? यह अंतः पराशरण विधि कहलाती है। जैसे कि इसका उदाहरण है किशमिश का खुलना। उसके बाद दूसरी प्रकार आता है इसका बही पराशरण। बही पराशरण। तो देखिए, अगर हम बात करें बही पराशरण की कि बही पराशरण क्या होता है, यदि किसी कोशिका को अति पराशित विलयन में डाला जाता है तो जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु कोशिका रस में क्या होते हैं? विलयन में प्रवेश करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है? कोशिका से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बही पराशरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोशिका क्या जाती है? सिकुड़ जाती है। इस देखिए अंतः पराशरण में क्या है? अंतः पराशरण में यह समझिए कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह समझिए कि हमने किशमिश रखी, किशमिश क्या है? सिकुड़ी हुई है और इसमें क्या है? जल की मात्रा बहुत कम है और बाहर क्या है? जल की मात्रा बहुत अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यह बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर प्रवेश करेगी। परंतु बही पराशरण में क्या देखा जाता है? जो कोशिका होती है उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और बाहर जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? कोशिका से बाहर की तरफ क्या होता है? जल निकलने लगता है, तो कोशिका जिस कारण क्या जाती है? सिकुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम बही पराशरण कहें अगर यह क्या है, तो यहाँ पर यह क्या होता है? कोशिका को अति पराश्रित विलयन में डाला जाता है तो जल के अणु कोशिका रस से विलयन में प्रवेश करते हैं। कोशिका रस से विलयन में प्रवेश करते हैं, या फिर हम कहें कोशिका से क्या जाते हैं? यह बाहर निकल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बही पराशरण कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या है? जिसका उदाहरण है अंगूर। अंगूर को अगर हम क्या रखें, अंगूर क्या है? इसका एक अच्छा उदाहरण है और उसका अच्छा एक उदाहरण क्या है? किशमिश है। तो देखिए मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ पर यह पराशरण विधि समझ में आई होगी। धन्यवाद।